लुत्फ़ करम की रात है ये, रहमतों की रात। मौला मौला ये है बरकतों की रात। बारान फजल होता है इस शब को हर घड़ी, खुशबख्त है जिसे मिली ये अज़मतों की रात। जो चाहते हो तुमको करेगा खुदा अता, जो चाहते हो तुमको करेगा खुदा अता, उसकी इनायतों की है ये नेमतों की रात। गम का इलाज आज की शब दस्तयाब है, गम का इलाज आज की शब दस्तयाब है। ये जां फजा हैं साअतें ये फरहतों की रात। कर लो मरज के वास्ते रब से दुआ अभी, ये है शिफा की रात, ये है राहतों की रात। दामन बढ़ाओ मांग लो खैरात मगफिरत, ए आसियो है जलवा नुमा राफतों की रात। राजी करो तमाम जो नाराज तुमसे हैं, सुलह सफा की रात है ये कुर्बतों की रात। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकतों वाली रात, ये राहतों वाली रात, ये अल्लाह पाक ने आज हमें अता फरमा दी है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक बस हमें आज की रात की बरकतों से महरूम ना फरमाए, हमें उन लोगों में शामिल ना करे कि जिनकी आज की रात की मग़फ़िरत नहीं होती। बस अल्लाह पाक अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से, अपनी ख़ास इनायतों से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते। हम देखने सुनने वाले जितने आशिकान रसूल हैं, काश आज की रात सब बेहिसाब हम बख्शे जाएं, बख्शे जाएं, बख्शे जाएं, हमारी बस बख्शिश हो जाए। हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर मुबारक पर ना देखा। तलाश किया तो मालूम हुआ कि आप बकीए पाक में हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। बस इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को बख्श देता है। बनु कल्ब ये अरब का एक कबीला था। किताबों में लिखा है ये लोग बहुत ज्यादा बकरियां पालते थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, बकरी के जिस्म के बाल कितने होते हमें क्या पता। जिस्म पर जितने बाल होते कौन इनकी गिनती कर सकता है। मालूम हुआ आज की रात हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की मग़फ़िरत करती जाती है। या अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे, हमें भी तेरे उन बंदों में शामिल कर दे जिनकी तू बख्शिश कर देगा। हमें भी तेरी मग़फ़िरत और बख्शिश का हिस्सा अता हो जाए मौला। आज की रात हम महरूम ना रहे मौला। आज छुटकारे की रात है। काश गुनाहों से भी हमें छुटकारा नसीब हो जाए, बुराइयों की आदत से हमें छुटकारा नसीब हो जाए। दिल में आज की रात, खास आज की रात हमें खौफ खुदा नसीब हो जाए। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े खौफ खुदा वाले बुजुर्ग थे। इस्लाम के पहले मुजद्दिद हैं, फारूक सानी कहा जाता है आपको। आपकी जोजा, बच्चों की अम्मी, आपकी वाइफ से आपकी इबादत का हाल पूछा गया कि इनकी इबादत कैसी थी। कहने लगी वो और लोगों से बढ़कर तो नमाज रोज़ों की कसरत नहीं करते थे, लेकिन मैंने इनसे बढ़कर किसी को अल्लाह के खौफ से कांपने वाला भी नहीं देखा। वो अपने बिस्तर पर अल्लाह पाक का जिक्र करते तो खौफ खुदा की वजह से चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगते थे। यहां तक कि हमें अंदेशा होता कि इनका दम घुट जाएगा और लोग सुबह को उठेंगे तो खलीफा से महरूम होंगे। इतना खौफ खुदा कहां लोगों में सिर्फ नहीं,
ये बात आपकी जोजा बंद कमरे की बात है, बिस्तर की बात है, जहां आप आराम फरमाते थे, वहां पर आपका खौफ खुदा का ये इल्म था। अल्लाह पाक इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। काश आज की रात हमें भी ऐसा खौफ नसीब हो जाए, खौफ खुदा नसीब हो जाए, जो हमें गुनाहों से बचाने वाला बन जाए। हम आज की रात सुधर कर जाएं, बस ये नीयत बनानी चाहिए कि बड़ी नसीबों से हमें आज की रात फिर मिली है। जिंदगी में कहाँ जाने कितनी शबे बारात हम गुजार चुके, कईयों की 40वीं शबे बारात होगी, कईयों की 50वीं शबे बारात होगी, कईयों की 15वीं 17वीं शबे बारात होगी, कईयों की 60 70वीं शबे बारात होगी। लेकिन अगर देखें तो हमारे अंदर वो तब्दीली नहीं आ पा रही, हम बदल नहीं पा रहे, हम नेक नहीं बन पा रहे, हमारे अंदर वो खौफे खुदा पैदा नहीं हो रहा, मौत की याद की वो कैफियत नहीं आ रही, कब्र और हशर की वो बातें हमें याद नहीं रहती। हमें इस जिंदगी में रहते हुए आगे की तैयारी वाली तबीयत नहीं बन पा रही, नमाजी नहीं बन पा रहे, नेक नहीं बन पा रहे, अखलाक हमारे अच्छे नहीं हो पा रहे, मौत हमारे पेशे नजर नहीं रहती, लंबी लंबी उम्मीदों ने हमें घेर कर रखा हुआ है। काश हमें कब्र का एहसास हो जाए, उस अंधेरी कब्र का एहसास हो जाए, जिसमें एक न एक दिन हमें उतरना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक साथी से इरशाद फरमा रहे थे, मैं गौर फिक्र में रात भर जागता रहा। क्या कहते हैं? मैं गौर फिक्र में रात भर जागता रहा। उससे पूछा किस चीज के मुतालिक आप गौर फिक्र फरमा रहे थे? फरमाया अगर तुम मैयत को 3 दिन बाद उसकी कब्र में देखो तो तुम्हें उसके साथ एक तवील अरसे तक मानूस रहने के, यानी उसके साथ ताल्लुकात और जान पहचान रहने के बावजूद उससे वहशत होने लगेगी। और अगर तुम उसके घर यानी कब्र को देखो जिसमें कीड़े फिर रहे हों, पीप जारी हों, कपड़े इसके बदन को खा रहे हों, कीड़े इसके बदन को खा रहे हों, बदबू भी आ रही हो, उसका कफन बोसीदा हो चुका हो, जबकि पहले वो खूबसूरत था, उसकी खुशबू अच्छी थी और कपड़े भी साफ थे। इतना कहने के बाद आपने चीख मारी और बेहोश हो गए। आपकी जोजा हजरत फातिमा बिनते अब्दुल मलिक आई और आपके चेहरे पर पानी के छींटे डाले। जब आपको होश आए तो देखा कि आपकी जोजा रो रही है। पूछा क्यों रोती हो, तुम्हें किस चीज ने रुलाया? अर्ज की या अमीरुल मोमिनीन, दुनिया की रुखसती और हमसे जुदाई के ख्याल ने मुझे रुला दिया। फरमाया तुमने सच कहा। फिर खड़े हुए, फिर खड़े होने की कोशिश की तो गिरने लगे। आपकी जोजा मोहतरमा ने आपको पकड़ कर गिरने से बचा लिया और कहा हम आपके बारे में अपने दिल की कैफियत को पूरी तर्जुमानी के साथ बयान नहीं कर सकते। अमीरुल मोमिनीन पर दोबारा बेहोशी तारी हो गई। यहां तक कि नमाज का वक्त आ गया तो आपकी जोजा ने इनके चेहरे पर फिर पानी डाला और आवाज दी या अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त हो गया। तो घबरा कर उठ गए, यानी फिर नमाज की तरफ आपने रुख किया। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गौर फिक्र की आदत काश हमें भी इसका कुछ फैजान नसीब हो जाए कि हम भी कब्र को याद करें। हमारे आस पास के कितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए, मरते जाते हैं हजारों आदमी, मरते जाते हैं हजारों आदमी। आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। मुझे नहीं लगता कि यहां मौजूद इस्लामी भाइयों में और घर पर मौजूद नाजरीन में से कोई ऐसा घर हो या हाजरीन में से किसी का कोई ऐसा घर हो जिससे कभी कोई मैयत ना उठी हो,
कोई जनाजा ना निकला हो, किसी के घर में किसी का इंतकाल ना हुआ हो। आज कई ऐसे घर होंगे ना जिसमें दादा है, ना दादी है, ना नाना है, ना नानी है। कई ऐसे होंगे जिनमें ना वालिद है, ना वालिदा है, या दोनों में से कोई एक नहीं। बल्कि कई ऐसे होंगे जिनमें वालिद और वालदा तो मौजूद होंगे, लेकिन जवान बेटा रुखसत हो चुका होगा। हाय हाय। शोहर होगा, बीवी मर चुकी होगी, बीवी होगी तो शोहर का इंतकाल हो चुका होगा। है कोई ऐसा कि जिसके घर से जनाजा ना उठा हो? नहीं, जनाजा उठा होगा। जनाजे देखे हैं, कब्रिस्तान हम गए हैं, हमने अपनी आंखों के सामने मुर्दों को कब्र में उतरते देखा है, अपने हाथों से मिट्टी डाली है। हमारे सामने जब मुर्दे को कब्र में लिटा जाता है तो ऐलान होता है उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर आखिरी दीदार कर लो। लाइनें लग के बाद वक्त आखिरी दीदार हो रहा होता है। उस वक्त भी ये याद नहीं आता ये कभी मैं भी इसी की तरह कब्र में लेटा हुआ होगा, मेरा भी सब कुछ छूट चुका होगा, ना मेरा घर होगा, ना मेरे कपड़े होंगे वो जो मैंने दिन रात अपने लिए खरीदे थे, वो कार जो मैंने बड़ी अरमानों से ली थी, वो कार तो मेरी घर की पार्किंग में रह गई। मुझे तो जनाजे की मैयत की बस में लाकर यहां पर दफनाया जा रहा है। हमने कई जनाजे देखे प्यारे इस्लामी भाइयों, कई मैयतें देखी हैं। हम कई दफा अपने घरों में फौतशुदा लोगों पर रोए, मगर कभी हमें अपनी मौत याद नहीं आती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर हमें अपनी मौत याद आ जाती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने किसी करीबी साथी को लिखा, अगर तुम्हें दिन या रात में किसी वक्त मौत को याद करने का शऊर मिल जाए तो दुनिया की सब फानी अशिया तुम्हें नापसंद और आखिरत की हमेशा रहने वाली चीजें महबूब हो जाएंगी। इतनी मुख्तसर सी नसीहत है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अगर सही मायना में मौत की याद हमें नसीब हो जाए, मरना हमें समझ मतलब ज़हन में आ जाए कि मरना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। दिला गाफिल न हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों की, ये होगा एक दिन तन्हा, इसे कीड़ों ने खाना। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते हैं बिहारा। निराला जिया करता क्या यूं ही मरने वाला, जिया करता क्या यूं ही मरने वाला। तुझे हुस्न साहिर ने धोखे में डाला, जगा लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं
है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। कोई दिन में ये सरा उजड़ है, अरे ओ छानी छाने वाले जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, यानी मौत से डरो क्योंकि इसके पहले के मामला शदीद और बाद के शदीद तर हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। वहां एक कब्र के पास बैठकर गौर फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, यहाँ तन्हा कैसे तशरीफ फरमा है? फरमाया, अभी एक कब्र ने मुझे पुकारा और कहा, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूं? मैंने उस कब्र से कहा, मुझे जरूर बता। वो कहने लगी, जब कोई अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती और उसका गोश्त खा जाती हूं। हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूं। इतना कहने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिचकियां लेकर रोने लगे। जब कुछ फर्क हुआ, यानी कुछ हिचकियां कम हुई, तो कुछ इस तरह इबरत के मदनी फूल लुटाने लगे। ए इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में सख्त गुनाहगार होने के बावजूद साहिब इक्तिदार है, वो आखिरत में इंतहाई जलील और ख्वार है। जो इस जहां में मालदार है, वो आखिरत में फकीर होगा। इसका जवान बूढ़ा होगा और जो जिंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहाँ गए तिलावत करने वाले, कहाँ गए बैतुल्लाह का हज करने वाले, कहाँ गए माह रमजान के रोजे रखने वाले? खाक ने इनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया। कब्र के कीड़ों ने इनके गोश्त का क्या अंजाम कर दिया। इनकी हड्डियों और जोड़ों के साथ क्या हुआ। अल्लाह पाक की कसम, दुनिया में ये आरामदेह नरम नरम बिस्तर पर होते थे, लेकिन अब वो अपने घर वालों और वतन को छोड़कर राहत के बाद तंगी में है। इनकी बेवाओं ने दूसरे निकाह करके दोबारा घर बसा लिए। इनकी औलाद गलियों में दर बदर है। इनके रिश्तेदारों ने इनके मकानात और मीरास आपस में बांट ली। वल्लाह इनमें कुछ खुश नसीब हैं जो कब्रों में मजे लूट रहे हैं, और वल्लाह बाहस कब्र में अजाब में गिरफ्तार हैं। अफसोस, 100,000 अफसोस ए नादान जो आज मरते वक्त कभी अपने वालिद की, कभी अपने बेटे की, तो कभी सगे भाई की आंखें बंद कर रहा है। इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन पहना रहा है, किसी के जनाजे को कंधे पर उठा रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के घरे में उतार कर दफना रहा है। याद रख, कल ये सभी कुछ तेरे साथ भी होने वाला है। काश मुझे इल्म होता कौन सा गाल कब्र में पहले खराब होगा। फिर हजरत सईद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह रोने लगे, रोते रोते बेहोश हो गए, और 1 हफ्ते के बाद इस दुनिया से आप रुखसत हो गए। हाय काश हमें इस अंधेरी कब्र को कोई एहसास हो जाए। मौत और कब्र, मौत कब्र, हकीकत कितनी है इसमें, कोई शक की गुंजाइश नहीं। मौत कब्र, मौत कब्र, नज़ा की सख्ती, नज़ा का आलम कब किस पर आ जाए। कब्र अंधेरी, आका फरमाते हो
कब्र जन्नत के बागों में से बाग या जहन्नम के घड़ों में से गरा। अल्लाह अल्लाह, हम नहीं जानते हमारी कब्र का क्या आलम होगा। हमारे नामा अमाल पर देखते हैं, हम अपनी अभी की जिंदगियां देखते हैं, हम अभी अपने के शब रोज देखते हैं। हमारी हालत अच्छी नहीं है, हमारी हालत अच्छी नहीं है। नमाज कज़ा हो जाती है, पता नहीं होता, एहसास भी नहीं होता कि नमाज कज़ा हो गई। अरे झूठ बोलते, गीबत करते, दिल आजारियां करते, हक तलफिया करते, लोगों के दिल दुखाते, लोगों पर जुल्म करते, यतीम और बेवाओं का माल खा जाते, वारिसों का माल खा जाते, रुस्वा करते हैं लोगों को, जलील करते हैं लोगों को, डिग्रेड करते हैं लोगों को, इनकी बुराइयों की तशहीर करते हैं। जबकि इनकी तशहीर करना, इनकी बुराइयों को आम करना शरन जायज नहीं होता, हम उनकी भी तशहीर करते हैं। हम क्या नहीं करते ये बताइए। माँ बाप को आज हम सताते हैं, बीवी बच्चों के साथ हम ज्यादती करते हैं, इल्म दीन से हम दूर हैं, फर्ज इल्म से हमारी दूरी देखने जैसी है। आज मुसलमानों की एक तादाद दाढ़ियां मुंडाती है, एक मुट्ठी से घटाती है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम। और न जाने कितने गुना, तकब्बुर, गुरूर, हसद, चुगली, तोहमत, बहतान, कितने गुनाह हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितनी खराबियां हमारे अंदर। मगर हकीकत अगर बात करो तो जैसे कि एहसास नहीं है। अच्छा, अगर इस तरह की कोई बात सुने, इस तरह का बयान सुने, फीलिंग होती है समटाइम, हाँ यार है तो। फिल्में ड्रामे देखता हूं मैं, गाने बाजे सुनता हूं मैं, कान में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनता हूं, रात रात भर फिल्में देखता हूं, रात रात भर गाने सुनता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, मेरा काम ही मेरा टेप रिकॉर्डर के जरिए गाने सुनना होता है, ऑफिस में मेरे म्यूजिक बजता है, मैं खुद सब चीज में इन्वॉल्व हूं, मैं मजे लेता हूं, मैं पार्टियां करता हूं, मैं उन शादियों में जाता हूं जिन शादियों में मुझे पता है कि नाच गाना खूब दम धड़ाका होगा, खूब अल्लाह की नाफरमानी हो रही होगी। सब कर रहे होते हैं, हम सब जाग रहे होते हैं, हमें सब पता होता है, मैं सब कर रहा होता हूं। ये एहसास, ये इस तरह के बयान में याद आता है। शराब पीने वाला को ये नहीं पता मैं शराब पी रहा हूं, झूठ बोलने वाले को नहीं पता मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या जुए खेलने वाले को नहीं पता मैं जुआ खेल रहा हूं, पता है। और इस तरह की रातें जब नसीब होती हैं और आशिका ने रसूल की को सोबत नसीब होती है और इस तरह का कोई बयान या इस तरह का कोई माहौल मिलता है तो एहसास होता है, हाँ एहसास होता है, हाँ ये कर तो रहा हूं मैं, बात भी ठीक है। नज़ा, कब्र, मौत, क़यामत, अजाब, अल्लाह की नाराजगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी, क्या होगा। मगर जहां होते हैं वहीं होते हैं, कोई खास फर्क हमारी तबीयतों में आता नहीं है, क्योंकि हम सीरियस नहीं होते, हम संजीदा नहीं होते, हमारे अंदर सही मायना में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। हम इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते प्यारे इस्लामी भाइयों, कि ये जो गुनाह है ना, गुनाह इनके ताल्लुक से इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, जरा इसको दिल के कानों से समझने की कोशिश करें, दिल के कानों से सुनिए और इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इह्या उल उलूम की 4थी जिल्द में जो फरमाते हैं, आप फरमाते गुनाहों की सजा दुनिया ही में मिल जाना मुमकिन है और बंदे को जो भी मुसीबत पहुंचती है वो इसके गुनाहों के सबब पहुंचती है। आज कितनी परेशानियां दुनिया में हमारे साथ, घर की, जात की, कारोबार की, ये वो पता नहीं हजार किस्म की मुश्किलात, परेशानियां, आल में, औलाद में, घर में, कारोबार में, जिस्म में, जान में, न जाने कितनी हमारे पास ये दास्तानें हैं अपनी जात की, अपने घर की। इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, बाज खताओं के सबब इंसान दुनिया ही में इम्तिहान में मुब्तला कर दिया जाता है, हत्ता के बाज औकात खताओं के सबब बंदे पर रिस्क तंग हो जाता है और बाज औकात लोगों के दिलों में उसकी कद्र मंजिलत कम हो जाती है
और उसके दुश्मन उस पर गालिब आ जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी बेशक बंदा गुनाह के बाइस रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है, इमाम गजाली अलैह रहमा लिखते हैं इह्या उल उलूम की 4थी जिल्द में कि एक बुजुर्ग फरमाते, लानत ये नहीं कि चेहरा सियाह हो जाए, यानी चेहरा काला हो जाए और माल का नुकसान हो, बल्कि लानत यह है कि इंसान अब एक गुनाह को छोड़े और इसी जैसे या इससे बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसी इबरत वाली बात है, कितनी इबरत है। इमाम गजाली लिखते हैं, दर हकीकत ऐसा ही है जैसा कि उन्होंने फरमाया, क्योंकि लानत का मायना है फेंक देना और दूर कर देना, और जब इंसान को नेकी की तौफीक ना मिले और उसके लिए गुनाह करना आसान कर दिया जाए तो वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाता है। और खैर की तौफीक से महरूमी सबसे बड़ी महरूमी है। हर गुनाह अपने से बढ़कर गुनाह की दावत देता है और नतीजतन इंसान उलमा की सोहबत से महरूम हो जाता है, जो गुनाहों से दूरी का बाइस होती है। यानी उलमा की सोहबत, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत, आशिकान रसूल उलमा की जो सोहबत है, इमाम गजाली फरमाते हैं ये गुनाहों से दूरी का बाइस होती है। आज हमारी एक बड़ी तादाद उलमा से दूर है। इन आशिकान रसूल उलमा के करीब नहीं बैठते, इनके पास ही जाते, बल्कि एक प्री प्लान मनफी प्रोपेगेंडा करके हमें इन मुकद्दस हस्तियों से दूर किया जाता है। इमाम गजाली अलैह रहमा आगे लिखते हैं, नीक सालिहीन की मजालिस यानी नेक लोगों की मजालिस से भी महरूम रहता है ऐसा शख्स, बल्कि ऐसे शख्स से अल्लाह नाराज हो जाता है ताकि नेक लोग भी इससे नाराज हो जाए। कितनी बड़ी नहुसत है, गुनाहों की नहुसत जो दुनिया में मिलती है बंदे को, नेक लोगों से दूर कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसी नहुसत होती है, ऐसे को बुला भी ना, आओ जरा नेकों की सोबत में, नहीं आएगा, यहां निकल जाएगा, वहां निकल जाएगा, दोस्तों में निकल जाएगा। ये इबरत वाली बात है। अगर बंदा संजीदगी के साथ सोचे तो सही कि यार ये मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा होता, मैं भी एक गुनाह के बाद दूसरे गुनाह में पड़ जाता हूं, मुझसे भी गुनाह नहीं छूट रहे होते। मुझे भी जब किसी नेक मजलिस में और सालेहीन उलमा की मजालिस में, नेक लोगों की मजालिस में, आशिकान रसूल की सोबत में, इज्तिमाआत में बुलाया जाता है, मेरा दिल नहीं लगता, मैं नहीं आता, मैं इधर निकल जाता, उधर निकल जाता। तो सोचे इसमें है क्या, आखिर ये आकर बैठ गया, वो आकर बैठ गया, ये रो रहा है, वो बिलक रहा है, ये तड़प रहा है, वो दुआएं कर रहा है, वो नमाज़ें पढ़ रहा है, उसको जिक्र में मजा आ रहा है, मैं क्यों नहीं मस्जिद में जा पा रहा, मैं क्यों उनके साथ बैठ नहीं पा रहा, मैं यहाँ आकर भी क्यों यहाँ घूमता फिरता रहता हूँ, मुझे क्या बात, क्या हो गया है मेरे दिल को। मुझे घर से कहा जाता है इज्तिमा में जाओ, मुझे घर से कहा जाता है नेक लोगों की सोबत में जाओ, मगर मैं चला जाता हूँ दोस्तों के पास। माज़अल्लाह कोई चरसी हो जाता है, कोई मवाली हो जाता है, कोई हीरोइनची हो जाता है, कोई शराबी हो जाता है, कोई जुआरी हो जाता है, कोई औरतों के पीछे लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, तरह तरह की बुराइयों में पड़ जाते हैं। जो मैं जो कह रहा हूं और जो महसूस करते हैं कि यार ये मुझे तो नहीं कहा जा रहा, इमाम गजाली ने मेरी तो क्लास नहीं ली है, मुझे तो नहीं समझा रहे इमाम गजाली, मेरे इमाम गजाली की बातों का खुलासा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। प्यारे साहब भाइयों, ये रुजू करने का वक्त है, तौबा करने का वक्त है। या अल्लाह माफ कर दे, मैं नेक लोगों की सोबत में बैठना चाहता हूं, मैं नेक इज्तिमा में जाना चाहता हूं, मैं नेक बनना चाहता हूं, परहेजगार बनना चाहता हूं, तेरी पसंद का बंदा बनना चाहता हूं। अल्लाह माफ फरमा देता प्यारे साहब भाइयों। हाँ, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कोई हो इससे बख्शिश तलब करने वाला तो अल्लाह प्यारे हबीब के सदके में बंदे के गुनाह माफ कर देता है, बख्श देता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला आपकी मेरी बेहिसाब मगफरत फरमाए और हम सबको गुनाहों से बचकर जीने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक नेकी करने वाला बनाए। किसी बुजुर्ग का फरमान है, मेरा गधा जब अजीब व गरीब हरकत करने लगता तो मैं समझ लेता हूं कि ये मेरे गुनाहों की वजह से। यानी दुनिया में आने वाली परेशानियों पर ये अल्लाह के नेक बंदे आजिजी, इनके आजिजी वाले वर्ड है, ये आजिजी क्या करते थे। हमें जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो हमारे गुनाहों की वजह से होती है। हत्ता कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं अपने गुनाहों की सजा अपने घर के चूहे में भी मालूम कर लेता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे गुनाहों की वजह से, ये इनकी आजिजी है।
हम हजार किस्म की मुसीबतों परेशानियों में मुब्तला होते हैं, नहीं इसकी वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से होगा, इसने कुछ करा दिया था, उसने कुछ बोल दिया था, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अरे अल्लाह के बंदे अपने गुनाहों को याद करो। फिर कहते ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है जिसकी हमें सजा मिल रही है। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी यार। ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है, ये कहो ऐसी कौन सी खता है जो मुझसे नहीं हुई है। हर तरह की खताओं में, हर तरह की बुराइयों में, अखलाकी खराबियों में डूबे हुए हम, और हमें हमारे गुनाह याद नहीं आ रहे, हमें हमारी खता याद नहीं आ रही। तुम्हें गाली देना तुम्हारा याद नहीं आ रहा, गीबतें करना तुम्हें याद नहीं आ रहा, गाने बाजे सुनना याद नहीं आ रहा, फिल्में ड्रामे देखना याद नहीं आ रहा। ये बदकारी करने वालों तुम्हें तुम्हारी बदकारी याद नहीं आती, ये शराब पीने वालों तुम्हें तुम्हारी शराबें याद नहीं आती, ये माँ बाप को सताने वालों तुम्हें माँ बाप को सताना याद नहीं आता, इस रिश्वत का लेन देन करने वालों तुम्हें रिश्वत याद नहीं आती, ये सूद खाने और खिलाने वालों तुम्हें ये गलीज गुनाह तुम्हें याद नहीं आता, शराबे बेचना याद नहीं आता, जुए के अड्डे चलाना याद नहीं आता, जुल्म करना याद नहीं आता, जुल्म की सरपरस्ती करना तुम्हें याद नहीं आता। ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है जिसकी हमें सजा मिल रही है। कैसी अजीब और गरीब बात की आपने कि ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है। फजर औंधे मुंह बिस्तर पर पड़े सोते रहे, फजर कजा कर दी, ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है। दाढ़ियां मुंड रहे हो, एक मुट्ठी से घटा रहे हो, ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है। लोगों की दिल आजारियां कर रहे हो, जुल्म और सितम कर रहे हो, ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है। तो सोचिए कैसी बेबाकी है ये। हम पर जो मुसीबत परेशानी आती है इसमें हम ये नहीं देखते मेरे किस गुनाहों की वजह से ये हो रहा है, नहीं फलाने की वजह से हो रहा, फला की वजह से हो रहा है। अल्लाह पाक हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। इमाम गजाली लिखते हैं, हदीस मुबारक में है, यानी जिंदगी में तुम जिन बातों को नापसंद करते हो वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। एक और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यानी बंदा जब अपनी ख्वाहिश को मेरी इबादत पर तरजीह देता है तो मैं उसे कम से कम सजा ये देता हूं कि उसे अपनी मुनाजात, अपनी दुआ, मुनाजात दुआ को कहते हैं, उसे मैं अपनी मुनाजात की लज्जत से महरूम कर देता हूं। अल्लाह की पनाह। जलील कदर सहाबी हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो कुछ लोगों को हंसते देखकर फरमाया, अगर तुम लज्जात को मिटा देने वाली मौत को कसरत से याद करो तो वो तुम्हें इस चीज से बाज रखती जिसमें मैं तुम्हें मशगूल देख रहा हूं। फिर फरमाया, यानी लज्जतों को मिटा देने वाली मौत को कसरत से याद करो। काश काश हमें मौत को कसरत से याद करने की सआदत मिले और हम इस चीज को समझें। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हमें मौत की शिद्दत के मुतालिक बताओ। हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अमीर मोमिनीन, मौत ऐसी टहनी की तरह है जिसमें बहुत ज्यादा कांटे हों और वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो गई हो, इसके हर कांटे ने हर रग में जगह पकड़ ली हो, फिर इसे एक आदमी इंतहाई सख्ती से खींचे, कुछ बाहर आ जाए, कुछ बाकी जिस्म में बाकी रह जाए। उफ, हाय कैसी मिसाल देकर बताया कैसी है ये मौत की सख्ती। हजरत सैयदना फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दुनिया में दाखिला आसान है मगर यहां से जाना आसान नहीं है। मौत के वक्त एक नाजुक लम्हा मुहाफिज फरिश्तों को देखने का है, जैसा कि हजरत सैयदना वहैब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है, हमें ये खबर मिली है जब भी कोई आदमी मरता है तो वो मरने से पहले नामाए आमाल लिखने वाले फरिश्तों को देखता है। अगर वो आदमी नेक होता है वो कहते हैं अल्लाह ताला तुझे हमारी तरफ से जज़ाए खैर दे,
तूने हमें बहुत सी बेहतरीन मजालिस से बिठाया और बहुत ही नेक काम लिखने को दिए। और अगर मरने वाला गुनाहगार होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह तुझे हमारी तरफ से जज़ाए खैर ना दे, तूने बहुत ही बुरी मजालिस में हमें बिठाया और गुनाहों भरा और फहश कलाम सुनने पर मजबूर किया, अल्लाह तुझे बेहतर जजा ना दे। उस वक्त इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो सिवाय अल्लाह ताला के फरिश्तों के किसी चीज को नहीं देखता। कितनी इबरत है इस बात में, कितनी इबरत। अगर हम ये बात एक बार फिर सोचें जो मैंने अभी बयान किया कि मुहाफिज फरिश्ते जो हैं किरामन कातिबीन, इनके ताल्लुक से सोचें और हम अपनी उन बुरी मजालिस के बारे में सोचें, उन गुनाहों के बारे में सोचें, उन बातों के बारे में सोचें जब करते हैं। इन्हें लिखना पड़ता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और मौत के बाद इनका कलाम क्या फरमाया अल्लाह ताला तुझे, गुनाहगार को कहते हैं अल्लाह ताला तुझे हमारी तरफ से जज़ाए खैर ना दे। एक गुनाह करने वालों जरा सोचो, इस वक्त अगर हमारे साथ ये हाल हुआ तो हमारा क्या बनेगा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। कहते अल्लाह ताला हमारी तरफ से तुझे जज़ाए खैर ना दे, तूने बहुत ही बुरी मजालिस में हमें बिठाया। एक गुनाह बरी मजालिस में बैठने वालों इबरत हासिल करें, जहां गीबतें होती हैं, चुगलियां होती हैं, फोश बातें होती है, नाचना गाना होता है। अल्लाह की पनाह, शादी ब्याह अजीब व गरीब हाल हो गया शादी ब्याह का। घर की लड़कियां नचाई जाती हैं, गाने बाजे होते हैं, जुआ होता है, शराबें होती हैं, फौश किस्म की नंगी किस्म की बातें होती हैं, अजीब व गरीब हाल होता है। क्या कहते हैं अल्लाह ताला तुझे हमारी तरफ से जज़ाए खैर ना दे, तूने बहुत ही बुरी मजालिस में हमें बिठाया और गुनाहों भरा फहश कलाम सुनने पर मजबूर किया। क्या तुझे मजबूर किया, अल्लाह तुझे बेहतर जजा ना दे। उस वक्त इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अल्लाह पाक आपको और मुझे नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, नेकियों भरे माहौल में रहने की तौफीक अता फरमाए और नेकी की दावत आम करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सभी को क़यामत के होशरुबा हालात पर गौर करना चाहिए और गुनाहों से बाज रहते हुए नेकियां कमाने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन हमें एक एक नेकी की कदर महसूस होगी। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद अंसारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी अपनी मशहूर ज़माने तफसीर कुर्तुबी में लिखते हैं, हज़रत सैयदना इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, क़यामत के रोज़ एक शख्स अपने बाप के पास आकर कहेगा, अबू जान क्या मैं आपका फरमाबरदार बेटा ना था, क्या मैं आपसे मोहब्बत भरा सुलूक ना करता था, क्या मैं आपके साथ भलाई ना करता था। आप देख रहे हैं कि मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हूं, मुझे अपनी नेकियों में से सिर्फ एक नेकी अता कर दीजिए या मेरे एक गुनाह का बोझ उठा लीजिए। बाप कहेगा, मेरे बेटे तूने मुझसे जो चीज मांगी वो आसान तो है, लेकिन मैं अभी उस चीज से डरता हूं जिससे तुम डर रहे हो। उसके बाद बाप बेटे को अपने एहसानात याद दिलाकर यही मुतालबा करेगा। तो बेटा जवाब देगा, आपने बहुत थोड़ी चीज का सवाल किया, लेकिन मुझे भी इसी बात का खौफ है जिसका आपको डर है। यूं ही एक शोहर भी अपनी बीवी से कहेगा, क्या मैं तेरे साथ उससे सुलूक ना करता था, मेरे एक गुनाह का बोझ उठा ले, हो सकता है मैं नजात पा जाऊं। बीवी जवाब देगी, आपने एक ही चीज मांगी है, लेकिन मैं भी इसी तरह डरती हूं जिस तरह आप डरते हो। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन इयास फरमाते हैं, भरोसे क़यामत एक माँ अपने बेटे से कहेगी, मेरे लाल क्या मेरा पेट तेरे लिए जाए करार ना था, क्या मेरा सीना तेरे लिए दूध का मशकीज़ा ना था,
क्या मेरी गोद तेरे लिए आराम गाना थी? वो इत्तराफ करेगा, वो इत्तराफ करते हुए कहेगा क्यों नहीं अम्मी जान? मां बोलेगी आज मैं गुनाहों के भारी बोझ तले दबी हुई हूं, तो इनमें से सिर्फ एक गुनाह का बोझ उठा ले। बेटा इनकार करते हुए कहेगा अम्मी जान जाइए, क्योंकि मुझे तो खुद अपने गुनाहों की फिक्र पड़ी है। अल्लाह आज बंदा गौर करे, बाप गौर करे, बेटा गौर करे, शौहर गौर करे, बीवी गौर करे, माँ गौर करे। आज हम एक दूसरे के लिए गुनाह कर रहे होते। वालिद अपने औलाद के लिए गुनाह करने पर तैयार है, औलाद माँ बाप के लिए गुनाह करने पर तैयार है, शौहर बीवी के लिए गुनाह करने के लिए तैयार है, बीवी शौहर के लिए गुनाह करने के लिए तैयार है। मगर क़यामत के दिन तो कोई भी एक गुनाह का बोझ उठाने वाला नहीं होगा। क़यामत के दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। किस कदर इबरत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें किस कदर हकीकत है, कितनी रियलिटी है हमारी जिंदगी के लिए, कितनी रियलिटी है। आज हम औलाद के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते, मगर कर ये औलाद ही एक गुनाह का ना बोझ उठाएगी ना एक नेकी देगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर क्या जरूरत पड़ी है भाई, क्या जरूरत पड़ी है कि हम एक दूसरे के लिए ये गुनाह करें? वैसे ही जरूरत नहीं होनी चाहिए गुनाह करने की, आदत ही नहीं होनी चाहिए अल्लाह करे गुनाह करने की। मगर ये कितना इबरत वाला मजमून मैंने आपके सामने बयान किया है। कोई हुस्सास दिल और दिमाग रखने वाला हो तो सही कि मैं किस वजह से गुनाह कर रहा हूं, और अपनी वजह से गुनाह करना, ना अपने लिए करना ना किसी और के लिए करना है, कि क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत बचाएगी, उसके प्यारे हबीब की शफाअत बचाएगी। हम अल्लाह को राजी करने वाला काम करें, उसके हबीब को राजी करने वाला काम करें, उसको राजी करने वाली आदत इख्तियार करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हम फंस जाएं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की एक कनीज आपकी बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, आली जान मैंने ख्वाब में अजीब मामला देखा। आपने दरियाफ्त फरमाया, यानी पूछा क्या? वो कहने लगी मैंने देखा कि जहन्नम को भड़काया गया और उसमें पुल सिरात रख दिया गया, फिर उमवी खलीफा को लाया गया। सबसे पहले खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को इस पुल सिरात से गुजरने का हुक्म दिया। वो पुल सिरात पर चलने लगा, लेकिन अफसोस वो थोड़ा सा चला कि पुल उलट गया और वो जहन्नम में गिर गया। सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, फिर क्या हुआ? कनीस ने कहा फिर इसके बेटे को लाया गया, वो भी इसी तरह पुल सिरात पर पार करने लगा, पुल सिरात को पार करने लगा। अचानक पुल सिरात फिर उलट गया, जिसकी वजह से वो दोज़ख में जा गिरा। आपने सवाल किया उसके बाद क्या हुआ? कहने लगी इसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को लाया गया, उससे भी हुक्म हुआ कि पुल सिरात से गुजरो। उसने भी चलना शुरू किया, लेकिन यकायक वो भी दोज़ख की गहराइयों में उतर गया। आपने पूछा मजीद क्या हुआ? इसने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन इन सब के बाद आपको लाया गया। कनीज़ का जुमला सुनते ही उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खौफज़दा होकर चीख मारी और जमीन पर गिर गए। कनीज़ ने जल्दी से कहा अमीरुल मोमिनीन रहमान अज़्ज़ा व जल्ला की कसम मैंने देखा कि आपने सलामती के साथ पुल सिरात पार कर लिया, लेकिन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह कनीज़ की बात ना समझ पाए, क्योंकि आप पर खौफ खुदा का ऐसा गलबा तारी था कि आप बेहोशी के आलम में भी इधर उधर हाथ पाँव मारने लगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, हालांकि गैर नबी का ख्वाब शरीयत में हुज्जत रही,
फिर भी आपने देखा कि सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह पुल सिरात पर गुजरने के मामला में किस कदर हुस्सास थे। वाकई पुल सिरात का मामला बड़ा ही नाजुक है। पुल सिरात बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज तर है और यह जहन्नम की पुष्ट पर रखा होगा। खुदा की कसम ये सख्त तशवीशनाक मरहला है, हर एक को इस पर से गुजरना ही पड़ेगा। ए अल्लाह, तुझे प्यारे आका के रब्बे सल्लीम की सदाओं का वास्ता हमें पुल सिरात से खैर आफियत के साथ गुजार देना। या इलाही, जब चलो तारीक राहे पुल सिरात, आफताब हाशमी नूरुल हुदा का साथ। या इलाही, जब चलो तारीक राहे पुल सिरात, या इलाही, जब चलो तारीक राहे पुल सिरात, आशिकी नूरुल हुदा का साथ हो, आफताबे आशिकी नूरुल हुदा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा साथ हो। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें आशिकाने रसूल की सोहबत, इसको समझने की कोशिश करें। आज मैं आपको बताऊं, दुनिया भर का जो हाल है, खुद हम अपने गली कुचों का हाल देख लें। यानी माएँ इस वक्त बहुत परेशान है। मैं आपको बताऊं, वालिद भी परेशान है कि बच्चों को कैसे बचाएं, अपने नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे बचाएं। कोई वीडियो गेम की तबाहकारी में है। जी हाँ, वीडियो गेम के ज़रिए भी काफ़ी तबाहियाँ फैलाई जा रही हैं, काफ़ी तबाहियाँ, फिल्में ड्रामों के ज़रिए, गाने बाजों के ज़रिए। ये तो घर के अंदर जो नेट और टीवी और स्क्रीन के ज़रिए जो तबाही आई हुई, अल्लाह की पनाह। बच्चियाँ, बच्चे, बड़े, सबके मामले में माँ बाप परेशान हैं। बच्चे माँ बाप के मामले में परेशान है कि होगा क्या। अजीब सा हाल है। इस कैफियत में जब गली कूचों की बात करते हैं तो गली में जाओ तो दोस्तों की सोबत, यानी इतनी तेज़ी के साथ मैं आपको बताऊं, मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों में बिलखुसूस आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप चाहे यहाँ हैं या कहीं भी हैं, चाहे फैज़ान मदीना में दुनिया में कहीं भी हैं, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, खुदारा अपने आपको संभालिए। ऐसा ना हो कि इस गली कूचों में पड़े हुए जो बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों में पढ़कर कहीं हम अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब ना कर बैठे। अल्लाह पाक आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचाए, क्योंकि गली गली इस वक्त जो बुराइयां फैल रही, इनमें एक बहुत बड़ी बुराई वो जो हमारे यहाँ फैल चुकी है, वो फैलती जा रही है, वो नशे की आदत है। यानी माएँ फरियादें कर रही हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ करें। तो मैं पहले तो वालिदैन से दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को शुरू से ही दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रखें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। परेशान है, माँ बाप ही परेशान है, दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया भर के वालिदैन के ताल्लुक से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। माँ बाप परेशान है। इस परेशानी में मैं माँ बाप से अर्ज़ करूँगा ना, माँ बाप से दरख्वास्त करूँगा कि शुरू से ही आप अपने बच्चों के लिए दावत इस्लामी का दीनी माहौल इख्तियार कर लें। मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना, दारुल मदीना, वालिद अपने साथ अपने समझदार बच्चों को इज्तिमा में लेकर आएँ, मस्जिद में लेके जाएँ, नमाज बाजमात की तरफ लेके जाएँ। हम करेंगे ना, हम कोशिश करें। हमने हमारे बच्चों को गली कुचों और महलों में और मुख्तलिफ अंदाज से उसके हवाले कर दिया, या जिन इदारों में हम पढ़ा रहे हो तो उन इदारों का हाल आप देख लीजिए। कोई ढकी छुपी बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ। न घर के अंदर स्क्रीन के ज़रिए बच्चा महफूज, न घर के माहौल में ऐसी कोई बात, न तालीमी इदारों में ऐसी कोई बचत की सूरत, न गली कूचों में बचत की सूरत। अब आप बताइए कि फिर बंदा क्या करे। इन हालात में दावत इस्लामी की कदर और उसकी अहमियत और बढ़ जाती है।
वालिद अपने समझदार 10-12 साल के बच्चों को अपने साथ कम से कम हर माह 3 दिन मदनी काफिले में ले जाए, भाई ले जाए। हम कर सकते हैं, हमें ये इलाज नहीं करने, हमें ये कोशिशें नहीं करनी। हमारे इस्लामी भाई कहते हैं मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगा, माशाल्लाह अच्छी नीयत अपने बच्चे को आलिम बनाने की, बनाना चाहिए। आप भी बने, बच्चा भी बने, हम सबको अल्लाह ताला इल्म दीन हासिल करने वाला बनाए। लेकिन आप नीयत तो करने के मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, मगर इसको पढ़ा कहाँ रहे हैं आप? वहां तो बच्चा आलिम और हाफिज नहीं बनता जहां पढ़ा रहे हैं। नीयत कर रहे हैं आप आलिम और हाफिज बनाने की, और पढ़ा वहां रहे हैं जब शायद हो सकता है कि आलिम और हाफिज बनने के ताल्लुक से उसको मनफी सोच दी जा रही हो या उससे दूर हो रहा हो। तो जो प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं सोसाइटी को, या जो चीज आप लाना चाहते हैं, उसको उस फैक्ट्री में तो दे जहां पर वो प्रोडक्ट तैयार होती है। हाफिज और आलिम दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना, जामिअतुल मदीना में बनाए जाते हैं। ये भी एक आशिकाने रसूल का बेहतरीन इदारा है, जामिअतुल मदीना, मदरसुल मदीना दावत इस्लामी का। और यहाँ तालीम के साथ साथ जो सुन्नत तबरी तरबियत का सिलसिला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ढका छुपा नहीं है। तो अल्लाह की करोड़ों रहमत है। तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इस्लामी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हमारे लिए दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। तो आज नियत करें प्यारे इस्लामी भाइयों, अब तो माह रमजान भी आने वाला है, इंशाल्लाह इसकी बरकतें भी लेंगे। और इंशाल्लाह नियत करें कि माह रमजान के पूरे माह का इत्तिकाफ करने की नियत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे हमको। तो ये माह रमजान की आमद हो रही है, तो इसमें माशाल्लाह करीब आएँ, मुत्तकिफ हो जाएं, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आएँ, मदनी काफिलों में सफ़र करें, नेक अमाल का जायज़ा लें, तो इंशाल्लाह इससे दुनिया आखिरत की ढेरों भलाई अल्लाह ने चाह तो नसीब होगी। अल्लाह की रहमत। मदनी चैनल देखते रहें। अगर सोशल पेजेस का शौक़ है ही, सोशल मीडिया का शौक़ है ही, तो दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के पेजेस पर आ लें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का शौक़ है तो दावत इस्लामी की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लें। तो दावत इस्लामी दे रही हम सबको मौके, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही, और हमें याद होना चाहिए। इसी तरह माशाल्लाह माह रमज़ान की आमद है, ख़ास तौर पर इन दिनों में साहिब निसाब अपनी ज़कात निकालते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है दावत इस्लामी के लिए ज़कात जमा करें। खुद भी अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी, आप साहिब निसाब ज़कात देते हैं तो आप ज़कात दें, दावत इस्लामी को दें। दुनिया भर के आशिकाने रसूल से दरख्वास्त है कि दावत इस्लामी के लिए डोनेशन चंदा करें, मदनी अतियात जमा करें, खुद अपना भी हिस्सा मिलाएं, अल्लाह आपको तौफीक दे। फितरा दावत इस्लामी के लिए जमा करें, नफली सदका दावत इस्लामी जमा करें। इस्लामी बहनें सब अपने अपने जो तंजीमी तरीके कार उसके मुताबिक करें। अल्लाह ने चाहा तो वक्त भी देंगे, अपने आप को भी देंगे, अपनी औलाद को भी देंगे, उलमा बनेंगे, हाफिज बनेंगे, हमारा चंदा, हमारा डोनेशन दावत इस्लामी को जाएगा। तो रब ने चाहा तो और मजीद दावत इस्लामी दुनिया भर में आम होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।